सबसे पहले तो आप ये बर्फी देखो, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल हार्ड नहीं है और ना ही नरम, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में बर्फी बनी है जैसे मार्केट में बर्फी मिलती है। और इस बर्फी का टेस्ट इतना बढ़िया है कि बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती है। बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत कम सामान के साथ में बन जाती है। अगर मेरे बताए हुए तरीके को और मेजरमेंट को फॉलो करके आप ये बर्फी बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बर्फी बनेगी, अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो इसके लिए हमें लेना है 200 ग्राम घी। घी को आप मेल्ट करके लेना, इससे आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही रहेगी, बनाते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कप की मेजरमेंट चाहिए तो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये घी हमने सारा नहीं डालना है, आपने थोड़ा सा घी बचा लेना है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे करीबन 50 ग्राम सूजी। तो सूजी बारीक या मोटी जैसी भी हो आपको ले सकते हो। अभी सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पे हम थोड़ा सा भून लेंगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसको। जब आपको लगे कि इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बबल्स इसमें आने शुरू हो गए हैं, तो उसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन यहाँ मैंने 200 ग्राम लिया है, तो जितना हमने घी लिया है उतना ही हमें यहाँ पर बेसन यूज करना है। तो बेसन डालने के साथ में ही बस धीमी आंच पे यहाँ पर बेसन को अच्छे से भूनना है। बेसन को जितना अच्छे से, जितना आराम से आप भूनोगे, बर्फी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। अगर जल्दबाजी में भूनोगे, एक तो ये ऊपर से कलर पकड़ जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाते समय फिर ये गले में भी लगेगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो बेसन मैंने लिया है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल बारीक वाला बेसन लिया। आप बारीक बेसन लोगे तो बर्फी और ज्यादा अच्छी बनेगी, वैसे आप मोटे बेसन से भी बर्फी बना सकते हो। तो अभी बेसन को बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो पहले जब इसको हम भूनेंगे तो ये सारा घी को सोख कर लेगी और बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, पर जैसे जैसे भूनते जाएंगे ये थोड़ा सा मॉइस्चर में आपको दिखने लगेगी। जैसे आप यहाँ देख भी हो, हल्का हल्का सा मॉइस्चर आपको यहाँ पर बेसन में दिख रहा होगा। तो अभी जो हमने घी बचा के रखा हुआ है वो सारा इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर से इसकी धीमी आंच पे ही हल्की सी भुनाई और कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे, आप नोटिस कर रहे होगे कि जो बेसन है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि जो घी उसने सोख किया था वो भी छोड़ देगा और साथ में ये घी हमने और ऐड किया ही है। तो यहाँ पर घी की भुनाई का जो टाइम है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है और आपकी मेहनत भी कम हो जाती है। अगर हम स्टार्टिंग में ही घी सारा डाल देंगे ना, तो फिर आपको भूनने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप घी बाद में डालोगे तो जो भुनाई है वो भी अच्छे से हो जाएगी और मेहनत भी थोड़ी सी कम लगेगी। तो करीबन 14 से 15 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि बेसन का कलर हल्का सा यहाँ पर चेंज हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूना है। साथ में इसने घी को भी छोड़ दिया है। हमने घी थोड़ा सा कम लिया, अगर आप 2-3 चम्मच और ज्यादा घी डालोगे तो यहाँ पर घी आपको ज्यादा नजर आएगा। साथ में ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो बेसन जब भूनते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसकी खुशबू इतनी स्ट्रोंग होती है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि घर में कुछ मीठा बन रहा है। तो अभी अगर आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हो तो आप यहाँ पर अच्छे से कूट के ऐड कर सकते हो। और अगर आपको बर्फी का थोड़ा सा कलर और इनहेंस करना है तो थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से भुना है तो मैं फूड कलर इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसका कलर वैसे भी बहुत अच्छा आएगा। तो अभी स्टेज पर हमें लेना है आधा कप दूध और इस दूध को थोड़ा सा इसमें डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने सारा दूध इसमें डालना है। दूध हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो सूजी है वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है बुनाई करते समय, दूध डालने से वो थोड़ी सॉफ्ट और रसीली बनेगी। वैसे आप यहाँ दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हो। तो जैसे ही इसमें हमने दूध डाला, आपने नोटिस कर ही लिया हो कि जो हमारा मिक्सचर बिल्कुल फटा फटा हो गया है, जैसे कि हलवे का टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसा बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है, यही टेक्सचर हमें यहाँ पर अपने मिक्सचर का चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो बहुत अच्छे से हमारे बेसन सूजी यहाँ पर भुन गए हैं, तो और इसकी भुनाई करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर लास्ट में हम आधा कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से जो बर्फी है इसका टेस्ट बिल्कुल मावा बर्फी जैसा आएगा। वैसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हो, या फिर आप मावा भी यूज कर सकते हो। वैसे मिल्क पाउडर डालोगे या मावा डालोगे तो बर्फी का टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो बस आपने मिल्क पाउडर को अच्छे से यहाँ पर मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। थोड़ी बहुत गुठलियां मिल्क पाउडर की पड़ती हैं इसमें, तो आप स्पैचुला से या फिर करछी वगैरह से अच्छे से दबाते हुए इसे मिक्स कर लेना। तो आप देख रहे हो कि बढ़िया से मिल्क पाउडर यहाँ पर मिक्सचर में मिक्स हो गया है। तो बस अभी इसको हम साइड में रख देंगे। और अब इसके बाद हमें लेनी है एक इस तरीके से बर्फी वाली ट्रे। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल किसी भी थाली में, प्लेट में या केक टिन वगैरह में भी आप इसको सेट कर सकते हो।
इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से जो बर्फी है इसको निकालने में हमें आसानी होगी, वो ज्यादा बर्तन के ऊपर चिपकेगी नहीं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब इसके बाद चलते हैं अपने मेन प्रोसेस के ऊपर, जिसपे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यानी चाशनी की। तो फ्रेंड्स, चाशनी जैसे मैं आपको बताऊं ना, बस उस तरीके से आप फॉलो करके चाशनी बनाना, बिल्कुल सही बनेगी आपकी चाशनी। बिल्कुल भी बर्फी हार्ड नहीं होगी और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनेगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो चाशनी के लिए आधा कप हमें लेना है पानी और इसी कप से 1 कप डालना है मीठा। तो मीठे में मैंने देसी खांड ली है, आप चाहो तो चीनी भी ले सकते हो। वैसे यहाँ पर मीठे की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी डाल सकते हो। अगर ज्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी सी आप मीठे की क्वांटिटी और बढ़ा देना। बस आपने ध्यान रखना है कि जितना भी आप मीठा ले रहे हो उसका हाफ आपने पानी लेना है। साथ में मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ कुटी हुई इलायची डाल दी है। मीठे में इलायची का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो आपने इसको जरूर ऐड करना है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर केसर भी डाल सकते हो। तो अभी लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पहले मीठे को अच्छे से घोल लेना है। जब आपको लगे कि जो चीनी या देसी खांड है अच्छे से घुल गई है और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने लगा है, उसके बाद आप टाइम काउंट कर लेना और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना। करीबन 3 मिनट जब आप चाशनी को पकाओगे तो वो एक हल्की फुल्की पतली सी तार बनेगी, जो कि हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए होती है। तो हमें यहाँ पर बर्फी के लिए चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा और इसको आपने पकाना पड़ेगा। 7 मिनट इसको पकाने के बाद इसकी चाशनी को हम एक बार चेक करेंगे, तो उससे पहले आप आंच को बंद कर देना ताकि चाशनी ओवर कुक ना हो। अब आपने स्पैचुला पे चाशनी को हल्का सा ठंडा करना है और उसके बाद उंगली और अंगूठी के बीच में इस तरीके से करके देखना। आप देख रहे हो एक बहुत बड़ी मोटी तार इसकी बन रही है। तार हल्की फुल्की टूट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे ही हमें थोड़ी सी मोटी तार वाली चाशनी बनानी है। यानी एक तार की चाशनी हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, 5-10% की इसमें कसर है और ऐसे ही हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। तो मुझे 7 मिनट लगी, आपको 1 आधी मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। आप 6 मिनट के बाद एक बार आंच को बंद करके चाशनी को चेक कर लेना। तो अभी इस चाशनी को और नहीं पकाना है, आंच बंद करके इस चाशनी को हम डाल देंगे सीधा बेसन वाले मिक्सचर में और उसके बाद आंच दोबारा से ऑन करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको फटाफट यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है और ना ही यहाँ पर इसको पकाना है, बस इतना ही देर हमें आंच पे रखना है कि जो चाशनी है वो अच्छे से मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हो बढ़िया से यहाँ पर बेसन के अंदर जो चाशनी है अच्छे से मिक्स हो गई है। तो आंच को बंद करके बस इस मिक्सचर को सीधा हम अपनी ग्रीस की हुई बर्तन के अंदर डाल देंगे और उसके बाद एक स्पैचुला से इसको फैला देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से बर्फी के इस मिक्सचर को फैला देना, जैसे भी आपने पतली या मोटी बर्फी बनानी है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से इसको फ्लैट कर लेंगे ताकि देखने में बर्फी अच्छी लगे। अब इसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम ऐड किए हैं ताकि बर्फी का लुक अच्छा आए। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़े से केसर भी डाल सकते हो, चांदी का वर्क भी लगा सकते हो या थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों से भी इसे गार्निश कर सकते हो या फिर सिंपल भी रख सकते हो, सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे चाहे आप उस हिसाब से यहाँ पर बर्फी को सजा लेना। बस थोड़ा सा स्पैचुला से इसको दबा जरूर देना ताकि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो अच्छे से मिक्सचर के अंदर सेट हो जाए और जब इसको हम काटे ना तो ये निकले नहीं। तो बस अब आपने इस मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ देना है 3-4 घंटे के लिए या फिर जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाती। तो मैंने करीबन यहाँ 1 घंटे के बाद इस बर्फी में इस तरीके से कट लगा लिए हैं ताकि बर्फी की जो पीस है वो थोड़े से क्लीन निकले। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सेट होने के बाद भी कट कर सकते हो, तो जैसे आपको पसंद हो ना उसी हिसाब से आप बर्फी में यहाँ पर कट लगा लेना। मैंने यहाँ पर इसको चौकोर पीस में कट किया, आप चाहो तो रेक्टेंगल में कट कर सकते हो, ट्रायंगल में भी कट कर सकते हो। तो जो भी शेप आपको देनी हो यहाँ पर इस बर्फी की आप वो दे सकते हो। तो बस अब इस बर्फी को हम ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। तो करीबन मैंने 4 घंटा इसको रखा है, बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। उसके बाद इसकी जो पीस है ना अब ये निकाल लेंगे। देखो बहुत अच्छे से इसके पीस निकल जाते हैं। थोड़ा हम 1-1.5 घंटे बाद कट लगा लेते हैं ना तो पीस बहुत ज्यादा बिखरते नहीं है, क्लीन पीस निकलते हैं। तो देखो आप कितनी बढ़िया यहाँ पर बेसन सूजी की बर्फी बनी है, हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा नरम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आई है जैसे कि मार्केट में मिलने वाली बर्फी होती है। साथ में इसका कलर देखो आप कितना प्यारा आया है, बिना किसी फूड कलर के, बिल्कुल नेचुरल कलर है इसका और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल रही थी। तो कैसी लगी आज की ये बर्फी की रेसिपी? अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, साथ में ही कमेंट भी कर देना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में अगर आपको ऐसी आसान रेसिपी पसंद है
जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।